एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब यहाँ पर देखिए, हम जो आपको बात कर रहे थे कंजुगेट हाइपरबोला के बारे में बात कर रहे थे कि यदि आपके पास एक हाइपरबोला है और उसका एक कंजुगेट हाइपरबोला है, तो हमने बताया कि दो यदि हाइपरबोला है आपके पास, एक हाइपरबोला एक कंजुगेट हाइपरबोला, तो एक दूसरे के वो कंजुगेट हाइपरबोला ही कहलाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक हाइपरबोला है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक हाइपरबोला आपका ये है, तो इसका यदि कंजुगेट हाइपरबोला हम लेते हैं तो इसका कंजुगेट हाइपरबोला लेते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू -1। और इसका यदि ये हाइपरबोला आपने ले लिया तो इसका कंजुगेट हाइपरबोला की बात करेंगे तो इसका कंजुगेट हाइपरबोला क्या होगा, ये होगा। चलिए मान लेते हैं इसकी इसेंट्रिसिटी आपने ई ले ली थी और इसकी इसेंट्रिसिटी ई डैश ले ली थी, दोनों के फॉर्मूले भी आपने लिए थे। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यदि 1 अपॉन ई स्क्वायर यदि यहाँ निकाला जाए प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर ये निकाला जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई आपका क्या था, अंडर रूट वो लेकर के रखते थे, तो ये जो आएगा ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 अपॉन ई स्क्वायर की, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस ये बी स्क्वायर अपॉन और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये रिजल्ट मिलेगा, ये हमने बताया था। आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं, जो पिछले बार एग्जाम्पल छूटा था। ये एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने बहुत जल्दी में करा दिया था, थोड़ा टाइम कुछ अधिक हो रहा था इसीलिए। देखिएगा, मैंने वैसे आपको वहाँ हिंट भी दी थी, एक बार फिर मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दिया है आपको 16x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 32x प्लस ये इक्वेशन दे दिया। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए। इससे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ की भी बात कर रहा है, कंजुगेट लेंथ की बात कर रहा है, सेंटर की बात कर रहा है और इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा है। इसका मतलब ये चारों चीज़ आपको निकालनी ही पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर इसमें से सही है, कौन सा आंसर सही है। चलिए, तो इसी के लिए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, चलिए हाइपरबोला लेते हैं। फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले हम फर्स्ट मेथड, बाद में हम लोग सेकंड मेथड पर भी चलेंगे। और सेकंड मेथड क्या होगा वो आप जानते हैं, है ना, एसपी भारद्वाज ट्रिक। आपके पास ये है, इसे पहले आप बदल लीजिए। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से एक तो जो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म से वाई स्क्वायर वाली टर्म से एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसे बाहर करना है। एक्स वाली टर्म्स पहले तो एक्स वाली टर्म से एक साथ करिए, वाई वाली टर्म से एक साथ करिए, है ना, कांस्टेंट टर्म एक साथ करिए। उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे कॉमन ले लीजिए, वाई वाली टर्म में से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लीजिए और उसे होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करिए। होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर के बाद में फिर आपका ये आसान हो जाएगा। चलिए, यहाँ से हमने ले लिया ये 16x स्क्वायर ये है, तो यहाँ से हमने 16 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ से हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 2x ये बचा। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर पर भी लागू करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चूंकि इसे हमें यदि होल स्क्वायर बनाना है तो आगे लाइन में बढ़ा करके ही हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए +1 इसमें हम ऐड कर दें तो हमारा ये x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि 1 ऐड किया है तो 1 हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये हमने कर दिया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या है आपका माइनस, ये आपने 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास -4y हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर -2 इंटू 2y कर सकते हैं, तो 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ऐसे होता है। यानी यदि इसमें यहाँ पर हम प्लस के 4 जोड़ दें तो ये y-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये y-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि हमने 4 जोड़ा है तो इसमें से हमें 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आपका क्या है बाद में -44 इक्वल टू 0 है, ये आपने कर दिया यहाँ पर, ये आपने कर दिया यहाँ पर। चलिए,
अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ से 16 ये हमने ले लिया, 16 ये ले लिया और इसको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, और ये -16 आपका अलग हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा y-2 का होल स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, -44 इक्वल टू 0। पॉजिटिव ये जो टर्म्स हैं आपकी कांस्टेंट टर्म एक साइड कर दीजिए, इनको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4 बचेगा, या 48 हो जाएगा, उसे उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 16x-1 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ से -3y-2 का होल स्क्वायर होगा, और इक्वल टू करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 से पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, पूरी को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x-1 का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 3 और -y-2 का होल स्क्वायर, और ये अपॉन हो जाएगा आपका 16 और इक्वल टू हो जाएगा 1। इस तरह से यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल गई, बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। यदि ए की वैल्यू की बात करेंगे तो √3 हो जाएगा, और बी की वैल्यू की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये x-1 यहाँ -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 2 हो रहा है, तो यहाँ पर जो इसका सेंटर होता है, ये सेंटर यही होगा 1,2, यही हमने बताया था। अब देखिएगा सेंटर जो कह रहा है वो कह रहा है -1,2, लेकिन निकल के आ रहा है आपका 1,2। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये गलत आंसर आ रहा है इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ा दीजिएगा इसको, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करें, यहीं पर हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ किसके बराबर होती है, 2a के बराबर, कंजुगेट लेंथ के बराबर 2b के बराबर, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। चलिए मैं थोड़ा सा इधर से ये ले करके ये कर दे रहा हूं। यदि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ की बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2a होती है। 2a का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, 2√3, चूंकि a की वैल्यू √3 है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की कितना कह रहा है, वो कह रहा है कि 4√3 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है, 2√3 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो रहा है, ये ऑप्शन भी, जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी आपका गलत हो रहा है। अब कहाँ पर हम बात करते हैं, ये लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, हालांकि ये सब आप अपने माइंड में कर सकते हैं। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होगा, 2b होगा, तो ये हो गया 2, और b की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ से देखिएगा 4 हो रही है, तो 4 इक्वल टू कितना हो गया, ये 8 हो गया। और कितनी वैल्यू कर रहा है वो, कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू 4 कह रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो सीधी सी बात है कि अब जो सही होगा क्या होगा, लास्ट वाला ही सही होगा। नहीं, इसेंट्रिसिटी भी इसकी निकाल लीजिए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू आपकी क्या होती है, आप जानते हैं कि जो ई की वैल्यू हम लगाते हैं ये आपका क्या होता है, अंडर रूट में 1 + b² अपॉन a², 1 + b² अपॉन a² होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 + b² आपका कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो गया 16, और अपॉन a² है आपके पास 3। तो इस तरह से आप देखेंगे ई इक्वल टू जो ये होगा आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 19/3, अंडर रूट में 19/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। यही देखिएगा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये 4th ऑप्शन है, यही आपका सही आंसर है। ये तो हमने ले लिया इस तरह से जैसे आप ले रहे थे। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो ट्रिक पर बात करेंगे, सेकंड मेथड पर बात करेंगे, जहाँ से आपको जल्दी करना है, यानी चाहे आपको 2-4 सेकंड ही बचें, 5 सेकंड बचें, लेकिन टाइम आपको बचा के चलना है, उस ट्रिक पर अब हम लोग बात करते हैं। देखिए तो सेकंड मेथड पर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे SP भारद्वाज सर ट्रिक पर बात करेंगे।
सेकंड मेथड पर जो हम बात करेंगे वो कौन सी बात करेंगे? एसपी भारद्वाज सर ट्रिक पर बात करेंगे। एसपी भारद्वाज सर ट्रिक देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। पहले हम यहाँ पर क्या करें कि जो हमारे पास हाइपरबोला है उसको पहले नोट कर ले। 16x² माइनस 3y², 16x² माइनस 3y² 16x² माइनस 3y² माइनस 32x। प्लस 12y माइनस 44 प्लस 12y माइनस 44 इक्वल टू 0। देखिए जैसे एक यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी ये वो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी x² का गुणांक एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसी तरह से हाइपरबोला हमें वहां पर मिलते हैं। इस तरह की सिचुएशन होती है जो कल हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर देखिएगा ये हाइपरबोला है, तो इस ट्रिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेंटर की बात कर रहे हैं। तो देखिए सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा। सेंटर में आप ध्यान रखिएगा जो x, पहला x कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट में x का जो कोफिशिएंट है इसका साइन चेंज करके लेंगे। यहाँ नेगेटिव है तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अपॉन x की कोफिशिएंट। अपॉन क्या करना है, जो x² का कोफिशिएंट है इसका दोगुना करके रख देना है। ये सेम यही प्रोसेस यहाँ होगा, साइन चेंज करके लेंगे y के लिए, तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। और यहाँ पर दुगुना करके कोफिशिएंट रखना है। यहाँ पर कितना है, -3 है, और दुगुना करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1,2। सेंटर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आपको लेनी है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ की बात करेंगे तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 2 तो आप 2 ले लेंगे, और 2 के साथ में ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ अंडर रूट में जो हमको लेना है, यहाँ पर वो क्या लेना है, जो y² का कोफिशिएंट है उसके मैग्नीट्यूड लेना है। y² के कोफिशिएंट का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड y² का कोफिशिएंट आपका कितना है, -3, तो इसका मैग्नीट्यूड रखना है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, -3 का मैग्नीट्यूड यदि करेंगे यानी मोड ऑफ ये आपको रख देना है। ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जो आपकी हो जाएगी ये कितनी होगी, पॉजिटिव, तो 2√3। आगे अब लेंथ हमें लेना है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करते हैं। ये भी 2 होगा, और अंडर रूट में जो होगा यहाँ पर ये भी मोड में होगा, और कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा यहाँ पर, x²। तो ये मोड में आपका 16 हो जाएगा, और 16 का मोड लेंगे तो प्लस के 16 ही रहेगा, और ये हो जाएगा वैल्यू 8, है ना, 8 हो जाएगा। अब इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो E इक्वल टू आपको क्या करना होता है, हमने बताया था कि दोनों कोफिशिएंट जो होते हैं उनका डिफरेंस लिया जाता है। दोनों कोफिशिएंट का डिफरेंस कितना है, 16, और ये -3 है यहाँ पर, तो 16 में से -3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अपॉन हमें इसमें क्या लेना होता है, छोटा, और वो भी पॉजिटिव में लेना होगा, छोटा कोफिशिएंट। सॉरी, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x² और y² के कोफिशिएंट में जो छोटा होगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मतलब मैग्नीट्यूड में छोटा। जैसे 16 हो गया, 16 का मैग्नीट्यूड 16 है, -3 का मैग्नीट्यूड 3 है, तो मैग्नीट्यूड में जो छोटा है, तो मैग्नीट्यूड में कौन सा छोटा है, ये 3 छोटा है, तो ये 3 ले लेना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा इसेंट्रिसिटी। इस तरह से आप इसे जल्दी से जल्दी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल आपने ले लिया, इफ E and E' विद द एसेंट्रिसिटीज ऑफ 2 कोनिक्स। यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 2 कोनिक की बात कर रहा है, एक ऐसे एक S' है, और इनकी एसेंट्रिसिटी में ये रेशियो दे दिया है
है ना, देन बोथ एस एंड एस डैश कैन बी, तो एस और एस डैश क्या हो सकते हैं? अब देखिए या तो वो दोनों हाइपरबोला के होंगे या पैराबोला के या इलिप्स के या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी एक ही के होंगे ना। तो हम जानते हैं कि एलिप्स के लिए जो E1 और E2 होंगे वो 1 से छोटे होंगे, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। यदि यहाँ पर आप लेना चाहें तो चलिए पहले हमने ले लिया, वैसे हाइपरबोला आपको सीधा दिखाई दे रहा है, फॉर हाइपरबोलाज के लिए जो ई की वैल्यू है ये भी आपकी 1 से बड़ी होगी, ई की वैल्यू है ये 1 से बड़ी होगी, ई डैश की वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी, तो ये इम्प्लाइज करेगा ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर इक्वल टू 3 कर सकता है ये। इसी तरह से यदि आपने किसके लिए ले लिया, फॉर एलिप्स के लिए ले लिया, चूंकि पैराबोला में तो ऐसा होता ही नहीं है। एलिप्स में हम जानते हैं कि जो ई की वैल्यू होगी वो ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ई डैश भी 1 से छोटा होगा। ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर होगा, ये भी निश्चित रूप से क्या हो जाएगा आपके पास 2 से छोटा होगा। मान लीजिए पैराबोला में वैसे दो फोकी होती नहीं है, अब मान लीजिए क्या हो सकता है, दो पैराबोला हो तो फॉर पैराबोला के लिए भी हम लोग लिख लेना। चलिए फॉर पैराबोला के लिए बात करेंगे तो हम जानते हैं कि जो ई की वैल्यू है वो भी 1 होगी और ई डैश की वैल्यू है 1 हो जाएगी, तो ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर होगा वो क्या होगा 2 होगा। अब आप समझ सकते हैं किसके लिए सही होगा, ये हाइपरबोलाज के लिए सही होगा। तो ऑप्शन इस तरह से आपका कौन सा सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। आगे एग्जाम्पल 5 पर हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल 5 में है आपका द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 8। इसका जो लेटेस्ट रेक्टम जो दे दिया है वो क्या दे दिया, 8 दे दिया है, 8 दे दिया है, तो इसका मतलब आपको क्या दे दिया, ये 2L की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 2B स्क्वायर अपॉन A होता है, और ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। और क्या कह रहा है वो, एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसके कॉन्जुगेट एक्सिस की बात कर रहा है, यानी 2B की बात कर रहा है। 2B इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हाफ की बात कर रहा है, हाफ ऑफ, अब देखिए लेंथ ऑफ ये इक्वल हाफ ऑफ डिस्टेंसेज बिटवीन किसकी बात कर रहा है, ये फोकी के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2AE होती है, तो 2AE लगा दिया। दिस इम्प्लाइज यहाँ से बात करेंगे तो जो B यहाँ से जो 2B होगा, 2B की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो क्या होगी A इंटू E के बराबर होगी। ये आपको एक रिलेशन मिल रहा है। अब ये आराम से वैल्यूज को आप पुट करके निकाल सकते हैं। यदि यहाँ से और भी कोई रिलेशन निकालना चाहें तो आप और भी कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, B अपॉन A निकाल लीजिए, चूंकि एसेंट्रिसिटी में काम आएगा। तो यदि यहाँ से और निकालना चाहें तो B अपॉन A इक्वल टू आप लिख सकते हैं E अपॉन 2। एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला भी आप जानते हैं, यानी यदि हम यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन चलिए A स्क्वायर यदि ये निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से भी करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई यहाँ से आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये किसकी है, ई स्क्वायर की वैल्यू थी, इक्वल टू ये 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। यहाँ से अब यदि हम इक्वेशन निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन जो आपकी निकल के आएगी वो, यानी चूंकि यहाँ से आपको निकालनी होगी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी होगी, ई यहाँ से हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 3 होगा, यानी 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। ई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो कितनी निकलेगी 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ई की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3। इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन सही आंसर के फॉर्म में है। आइए अब अगले एग्जाम्पल पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, और ये अगला एग्जाम्पल है आपका इफ E1, यहाँ पर देखिएगा E1 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ये दिया गया है। सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, E1 एसेंट्रिसिटी एलिप्स ये दे दी गई है, और एंड E2 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द फोकी ऑफ द एलिप्स, यानी इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो आपको दी है, और इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी से ही पहले आप क्या कर सकते हैं, फोकी निकाल सकते हैं। तो फोकी आपका क्या हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी पहले आप यहाँ से निकालना चाहें E1, तो E1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, E1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी। E1 में ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम निकालते हैं, जो ये नीचे अपॉन जो रहते हैं, ये हमने उसमें आपको बताया था एलिप्स में इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे,
और डिफरेंस निकालने के बाद में इनमें से जो हमारी कौन सी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू होती है, उसी को अपॉन में कर देते हैं। तो आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस 9 आएगा, बड़ी वैल्यू 25 है। इस तरह से जो ये आती है वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 3/5 हो जाती है, ये हमने बताया था। साथ ही साथ आपको जो दे रखा है वो E1 E2 इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। यदि यहाँ से दिस इम्प्लाइज यदि हम E2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/3। अब देखिएगा ये ग्रेटर देन क्या ये ग्रेटर देन 1 है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है ये। अब हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपको मालूम है, फोकी ऑफ एलिप्स क्या होगी, चलिए पहले फोकी ऑफ एलिप्स ले लेते हैं। फोकी ऑफ एलिप्स आपके पास क्या हो जाएगी, यहां से फोकी ऑफ एलिप्स इस फॉर्म में आपका क्या होता है, ये देखिएगा इसमें बड़ा कौन सा हो रहा है, बड़ा कौन सा हो रहा है यहाँ पर देखेंगे एलिप्स में, ये यानी जो एलिप्स है ये आपके पास वर्टिकल एलिप्स है, और वर्टिकल एलिप्स है, ध्यान दीजिएगा जो एलिप्स आपके पास हो रही है, जो एलिप्स कैसी है आपके पास, वर्टिकल एलिप्स है ये, बल्कि यहाँ नोट कर देता हूं मैं, ये वर्टिकल एलिप्स है, क्योंकि बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में रिलेशन जो आप देखते हैं ये आपके पास है, ये वर्टिकल एलिप्स है, ये ध्यान रखिएगा, वर्टिकल एलिप्स होगी, इसका मतलब वाई एक्सिस पर फोकी होगी, वाई एक्सिस पर फोकी होगी, तो ये फोकी जो हो जाएगी आपके पास ये होगा 0, ±3। फोकी लिखने से पहले इतना ध्यान रखिएगा कि पहले एलिप्स आपकी वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो ये देखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी है, ये एलिप्स आपकी वर्टिकल एलिप्स है, इसीलिए फोकी आपकी इस तरह से होगी। यदि हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती तो, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती तो यहाँ पर फिर एक्स के लिए होता ए बाई ए, यही होता है ना आपके पास। चलिए यहां पर हम लोग जो बात करेंगे फोकी ऑफ एलिप्स आपने लिख दिया यहाँ पर। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहीं से आप देखेंगे कि जो हमारे पास चार ऑप्शन है, ये पॉइंट जिसको भी लाई करेगा चारों ऑप्शन में से वही उसका क्या होगा, सही आंसर होगा। एक तो यहाँ से पता चल जाएगा ऑप्शन मेथड से लगा करके, और बाद में भी आपको वही ऑप्शन मेथड ही लगाना होगा, क्योंकि हाइपरबोला यहाँ से निकलेगा, नहीं तो बहुत बड़ा चीजें आपकी निकलने लगेंगी। क्योंकि फोकी आपने निकाला है, फिर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आप निकालेंगे, एसेंट्रिसिटी इसका निकालेंगे, जो इसकी फोकी है वही उसकी फोकी होगी, एसेंट्रिसिटी हो गई, फोकी हो गई, फिर इसकी आप डायरेक्ट्रिक्स भी निकालेंगे, तब डायरेक्ट्रिक्स निकाल के किसकी, हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकाल करके तब आप और चीजें निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि आप क्या करेंगे, इसी फोकी से आप इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, फोकी से क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा दीजिए, तो आपका आंसर आराम से निकल आएगा। तो चलिए फर्स्ट मेथड में या चलिए मैं सेकंड मेथड में ले लूंगा उसे, बाद में सेटिस्फाई करा के, अभी यहाँ पर ही ले लेते हैं। तो हाइपरबोला आपके पास क्या होगा फिर, निश्चित रूप से कंजुगेट हाइपरबोला होगा, कंजुगेट हाइपरबोला होगा, क्योंकि हाइपरबोला कहाँ से होकर के जा रहा होगा, वर्टिकल की बात हो रही है, तो ये वर्टिकल आपके पास एलिप्स है, ये वर्टिकल एलिप्स है, यहाँ पर फोकी होगी या इसकी यहाँ पर फोकी होगी। अब हाइपरबोला जाएगा तो इस तरह से जाएगा ना, फोकी से होता हुआ इस तरह से जा रहा होगा ना, इस तरह से जा रहा होगा, तो ये कैसा हाइपरबोला हो जाएगा आपका, ये हाइपरबोला हो जाएगा, ये आपका कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। तो हाइपरबोला की जब इक्वेशन आप लेंगे तो किस फॉर्म में लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास -x² अपॉन ए स्क्वायर ले लिया, प्लस y² अपॉन v² इक्वल टू 1, या फिर यहाँ माइनस लगा दीजिए, इसे प्लस कर दीजिए, इधर -1 लगा दीजिए, इनमें से कोई भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अब यदि इसे हम यहाँ से ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं, y² अपॉन v² माइनस, और इसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये x² अपॉन ये होगा b² और e² -1 इक्वल टू 1, इस फॉर्म में होगा। ये यहाँ से a² की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, है ना, a² की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। अब ये जो हाइपरबोला है ये कहाँ से होकर के जा रहा है, ये हाइपरबोला आपने ले लिया फर्स्ट, ये कहाँ से होकर जा रहा है, फोकी से होकर के जा रहा है, 0,3 से होकर के जा रहा है। तो हाइपरबोला फर्स्ट थ्रो 0, ±3 आपने कर दिया, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर +-3 आप करेंगे, और +-3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से,
लगा दीजिए। वाई स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा आपका 9 अपॉन ये हो जाएगा बी स्क्वायर, उधर होगा 0 इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 9 हो गया। ई की वैल्यू आपकी कितनी है, ई स्क्वायर की वैल्यू 25 अपॉन 9 हो जाएगा -1 16, यानी ये हो जाएगा 16, ये हो गया। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको पता चल गया, तो हाइपरबोला अब आप यहाँ से पता कर सकते हैं कौन सा हाइपरबोला है। ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर ही पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर आप ले रहे हैं हाइपरबोला ए स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये -x² अपॉन 16 आएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका y² अपॉन 9 होगा और इक्वल टू 1। ये देख लीजिएगा किसमें x² 16 ये होगा, या इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी ये सेकंड ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सही होगा आपके पास, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सेकंड ऑप्शन आपके पास सही आंसर होगा। ये सेकंड ऑप्शन आपने ले लिया। एक मैं यहाँ से ये कह रहा था कि यहाँ से जब आप करेंगे, सेकंड मेथड की बात कर रहा था, सेकंड मेथड में मैं आपसे ये कह रहा था कि यदि जो पॉइंट है ये 0, ±3, इसे लाइज करा लीजिए, लाइज कराइए ऑन ऑप्शंस पर, ऑन ऑप्शंस पर, ऑप्शंस पर लाई कराएंगे तो जो ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा वही सही आंसर होगा। तो इसे यही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, सेकंड ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। और इस एग्जाम्पल नंबर 7 में द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला द लेंथ ऑफ व्हिच लेटेस्ट रेक्टम इज 8 एंड एसेंट्रिसिटी इज 3 अपॉन √5h, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो पहले आपको दिया जा रहा है पहले इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में जो जो आपको दिया जा रहा है वो नोट करेंगे। नोट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूला और भी ले लेते हैं अपने अनुभव के अनुसार, फॉर्मूला 1-2 हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा यदि हाइपरबोला इसके लेटेस्ट रेक्टम और एसेंट्रिसिटी दी गया हो तब आपका क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ए इक्वल टू आपका होता है L अपॉन E² -1। ये L आपके पास क्या है, यहाँ पर जो ये L है आपके पास, ये है सेमी लेटस रेक्टम, ये है सेमी लेटस रेक्टम। ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, नहीं तो उससे निकालेंगे तो बड़ा होने लगेगा फिर, है ना। सेमी लेटस रेक्टम, तब इसी केस में जो v की वैल्यू हो जाती है ये आपकी क्या हो जाती है, √AE, √AE हो जाती है। और ये वैल्यू जो होती है ये इसके बराबर भी होती है, a अपॉन अंडर में E² -1, इसके बराबर भी होती है। ये फॉर्मूलेज आप ध्यान रखिए तो आपको ये सब निकालने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन के क्वेश्चन में फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। आइए यहाँ पर ये दिया गया है, इससे पहले आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। एक तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख लेंगे तो वो तुरंत वहीं के वहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही फॉर्मूला सेकंड मेथड में बताएंगे, ठीक है। जो वैल्यूज है निकाल के कैलकुलेशन से होती हैं, ट्रिक्स क्या है वो एक कैलकुलेशन से ही होती हैं, है ना। ढेर सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं, उनको लेकर के फिर चीज़ें निकाली जाती हैं, वही ट्रिक के फॉर्म में आ जाती हैं। चलिए अब उसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है बस। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे, ये बात करेंगे फर्स्ट मेथड पर। फर्स्ट मेथड में बात करेंगे तो आपसे क्या दिया जा रहा है, लेटेस्ट रेक्टम दिया जा रहा है, तो 2b² अपॉन A इक्वल टू 8 दे दिया, लेटेस्ट रेक्टम दे दिया। एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू दे दी, E की वैल्यू आपको दी है वो दे दी 3 अपॉन √5 दे दी, ये दे दी। अब E आपको मालूम है, यदि यहाँ से आप ये वैल्यू निकालना चाहें, b² की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। यहाँ से b² की वैल्यू यदि आप निकालना चाहें तो ये 4a हो जाएगा, और b² की वैल्यू आप जानते हैं कि ये होता है a² और E² -1 इक्वल टू आपका 4a। E की वैल्यू आपको मालूम है,
ई की वैल्यू आप रख दीजिए। ई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको पता चलेगी। ई की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू पता चलेगी। इससे ये कैंसिल कर दीजिए पहले। इसके बाद में ए इक्वल टू हो जाएगा 4/e², यानी ये हो जाएगा 9/5 हो गया, 9/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 5। यहाँ से देखिएगा 4 होगा, 5 चला जाएगा ऊपर, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ए की वैल्यू आपकी होगी वो क्या होगी, 5 होगी। अब इस तरह से यदि b² की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें ए की, तो यहीं से दिस इम्प्लाइज आप कह सकते हैं कि a² की वैल्यू हो गई 25 और b² की वैल्यू यदि यहाँ से लेना चाहेंगे तो 5 यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। b² की वैल्यू आपके पास हो गई वो क्या हो गई 20 हो गई। a² पता चल गया, b² पता चल गया, तो अब आपके पास जो हाइपरबोला होगा, जो आपके पास हाइपरबोला होगा वो हाइपरबोला आपके पास क्या हो जाएगा, x²/25 और -y²/20 और इक्वल टू हो जाएगा 1। इसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20x² - 25y², इसमें से 5 कॉमन भी आएगा, इक्वल टू 55 25 500 100 100, यानी ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाना चाहिए। ये आपका यहाँ से 55 25 तो यहाँ से 4 आना चाहिए, 4x² -5y² इक्वल टू 100, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। और इसे यदि ब्रेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4x² -5y² इक्वल टू 100। अब यहीं पर देखिएगा सेकंड मेथड पर हम लोग बात कर लेते हैं, जिसे हम ट्रिक के नाम से बोलेंगे, या आप कह दीजिएगा कि SP भारद्वाज ट्रिक बोलते हैं इसको। क्या होगा इसमें, वैसे वही ट्रिक में जो फॉर्मूला हमने बताया है वही अब आपको लगाना है। इसमें आपको क्या करना है, जब हमें ए की वैल्यू लगानी होती है तो ए इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या दिया है, लेटेस्ट रेक्टम दिया है। लेटेस्ट रेक्टम का हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। लेटेस्ट रेक्टम हमें 8 दिया है तो इसका हम हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे अपॉन, अपॉन क्या करेंगे, e² में से हम 1 घटा देंगे, e² में से हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे, e² में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9/5 - 1, ये हो जाएगा। और यहाँ से ए की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, वो वैल्यू हो गई 5। ए की वैल्यू आपको पता चल गई कि ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, लगा दीजिए। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 5 है। यदि बी की वैल्यू की बात करेंगे तो जो क्वेश्चन में वो आपसे वहां से कह रहा था कि लेटेस्ट रेक्टम वहां पर उसके बराबर, तो 4a के इक्वल देगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी वो b² की वैल्यू सॉरी वो क्या होगी 20 हो जाएगी, और a² की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगी। अब आप आराम से लगा सकते हैं कि x²/25 -y²/20 इक्वल टू 1। और यदि इसे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन आएगा सेकंड, -5y² इक्वल टू क्या होगा 100, ये हो जाएगा। अब देखिएगा आगे इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे, और ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 8। 8 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकी आर। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो फोकी दे दी हैं वो फोकी आपको क्या दे दी हैं, +-2, 0। लेकिन ये किसके बराबर होती है, ये फोकी होती है हाइपरबोला में, किसके बराबर होगी, +-a, 0 के बराबर होगी, +-a, तो सीधी सी बात है, यहाँ से ए की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो 2 मिल रही है। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है, इसकी इसेंट्रिसिटी आपको 2 दे दी है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बी की बात करें यहाँ से, और बी की यानी ये वैल्यू हो गई, आप कह सकते हैं कि ये, तो b² की बात करेंगे तो b² इक्वल टू क्या होता है, a² होता है, e² -1 होता है, तो b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 1 होगा, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना, e की वैल्यू 2 है 4, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। a² की वैल्यू 1 हो गई और b² की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो हाइपरबोला अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का जो ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए और बी का ये
यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं और कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं, बी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -y स्क्वायर इक्वल टू 3। ये डायरेक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप वही तरीके लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 और -y स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, इस तरह से लिखिए। तो ये आपका 3x स्क्वायर -y स्क्वायर इक्वल टू 3। अब चूंकि कुछ न कुछ आपको शॉर्ट चलना पड़ेगा, इतना आप यहाँ पर लेंगे, 1-2 सेकंड लगाएंगे, है ना, तो कुछ न कुछ शॉर्ट चलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपने को शॉर्ट में भी लाइए कैलकुलेशंस मन में करते हुए, ठीक है। और धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन करने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी है। एक साथ तेजी से बढ़ाएंगे तो गलत होने लगेगा, गलत रिजल्ट नहीं लेना हमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। और लगभग 2-3 दिन स्पीड बढ़ाइए, 2-3 दिन जो धीरे धीरे जो स्पीड रखिएगा, जैसे पहले जो स्पीड है आपकी नॉर्मल, उससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए। 2-3 दिन थोड़ा जल्दी हाथ दर्द करेगा लिखने में, लेकिन होगा क्या कि 3 दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, वो फिर स्पीड फिर आपकी नॉर्मल तरीके से बन जाएगी। तो 3-4 दिन उसे नॉर्मल रखिए, उसके बाद हफ्ते भर बाद फिर बढ़ा लीजिए, या 3-4 दिन बाद, यानी एक हफ्ते में एक बार यदि आप बढ़ाएंगे तो कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होती चली जाएगी, यानी फास्ट होती चली जाएगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी, दोनों ही चीज़ आपकी मेंटेन हो जाएंगी। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ये है हमारे पास हुज फोकी, ये 2 फोकी दे दी हैं, एंड एसेंट्रिसिटी 4/3 इज, फोकी देखिएगा, फोकी किस पर दी है, एक दी है 8,3 और एक दी है 0,3। 8,3 और 0,3 यानी बाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है वो इसका कैसा है, सेम है। बाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, इसका मतलब जो ये आपका चेंज होगा, जो आपका ये चेंज होगा वो किस तरह से होगा, ये इस तरह से एक्स, ये चूँकि एक्स एक्सिस आप इस तरह से चलेंगे और बाई एक्स से ये x इक्वल टू 3 जो यहाँ पर लेंगे, ऊपर चलेंगे y इक्वल टू 3, तो एक 8,3 होगा और एक आपके पास कह रहा है वो 0,3 है। इस तरह से फोकी की बात कर रहा है, हाइपरबोला की, है ना, ये बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपका कैसा हाइपरबोला हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। चलिए फिलहाल में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस बिटवीन फोकी है पहले निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, वैसे उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं निकालने की, क्योंकि एसेंट्रिसिटी इसकी 4/3 दे दी है, ई की वैल्यू दे दी है, ये पॉइंट दे दिया है, फोकी दे दी है। अब इसमें एक आपका रिलेशन भी होता है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन फोकी होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस निकाल लिया जाए दोनों के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, यदि फोकी के बीच की डिस्टेंस निकालने तो ये क्या होता है, 2AE होता है, 2AE होता है। नहीं तो दोनों फोकी वो दी गई हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको क्या दी जाएगी, यहाँ से इक्वल टू, ये किसके बराबर होगी, अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा 8 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ से ये 2a और एसेंट्रिसिटी इसकी दी है, वो दी है आपको 4/3 दे दी गई है और इक्वल टू ये हो जाएगा 64 और बाहर करेंगे तो 8 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए की बात करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यही इम्प्लाइज करेगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। हाइपरबोला ही पूछ रहा है ना, चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9 होगी। या और अभी हम लोग देख लेते हैं, चूंकि इसमें हमें सेंटर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर इसका ओरिजिन तो होगा नहीं, इसलिए आप वहाँ कर देते, सेंटर कहीं इसके बीच में आएगा, तो सेंटर कहाँ आएगा, इन दोनों फोकी के बीच का पॉइंट होगा, इन दोनों फोकी के बीच का पॉइंट होगा। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लोग ये ए की वैल्यू ले ली, यहाँ से चाहें तो बी की वैल्यू भी ले लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, दिस इम्प्लाइज जो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ए स्क्वायर ये आपका 9 हो जाएगा, ई स्क्वायर आपके पास कितना है 4/3 यानी 16 अपॉन कितना हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। कुल मिला के 7 से ये 9 से 9 कैम 7 आएगा, 7 हो गया ये। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर,
अब यदि यहाँ पर आप करते हैं तो सेंटर आपका क्या होगा, सेंटर की बात करेंगे तो मिड पॉइंट होना चाहिए। सेंटर की बात करेंगे चूंकि सेंटर लेना जरूरी होगा, क्योंकि सेंटर के फॉर्म में हमने आपको बताया। अब ये सेंटर क्या है आपका, ये मिड पॉइंट है। ये सेंटर आपके पास क्या है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किस किस का है, ये है 8,3 एंड 0,3 का, यानी दोनों फोकी का। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो चलिए सेंटर की बात यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 0/2, 3 + 3/2, यानी ये हो जाएगा आपके पास 4,3। अब इक्वेशन ऑफ आपको क्या निकालना है, हाइपरबोला निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जब सेंटर आपको दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास क्या हो जाती है, ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 है, माइनस आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस और ये 3 का होल स्क्वायर हो गया और अपॉन आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू 7 है और इक्वल टू आपके पास हो गया 1। अब इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर दीजिए, 9 इधर हो जाएगा 7 इधर हो जाएगा, है ना, 7 इसके साथ में होगा 9 इसके साथ में होगा 63 उधर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आपका हो जाएगा, ये 7 इसके साथ आएगा 9 इसके साथ, ये ऑप्शन आपके पास है वो थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन इस तरह से आपके पास क्या है, सही आंसर हो गया। आइए देखिए अब आगे हम लोग जो बात करते हैं वो अगले एग्जाम्पल पर बात कर रहे हैं और ये एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 10। इस 10 एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, फोकी दे दिया है। वो कह रहा है द फोकी ऑफ द हाइपरबोला कौन सा है, द फोकी ऑफ द एलिप्स, यानी हाइपरबोला और इसकी दोनों की फोकी सेम हो रही है। कहने का मतलब अब देखिएगा एलिप्स आपको ये दिया गया तो एलिप्स आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो ये एलिप्स इस तरह से होगा, इस तरह से होगा एलिप्स, और ये फोकी है ये फोकी है और इन दोनों की फोकी की क्या कर रहा है, फोकी ये कह रहा है कि ये इस तरह से आपकी होगी और वो सॉरी फोकी से पास नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि दोनों की फोकी सेम है। तो इसकी एक फोकी ये इधर से फोकी ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया। बाकी का डायरेक्ट एक्स आप इसमें ले सकते हैं, दोनों की ये फोकी कर रही है, ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, ये कहा जा रहा है। चलिए आइए तो यहाँ पर हम क्या करना है, कोइंसाइड विद द फोकी ऑफ द एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन की बात करा, एलिप्स आपको दे दिया, सॉल्यूशन तो पहले इसकी फोकी आप निकाल सकते हैं, फोकी निकाल सकते हैं। फोकी कितनी हो जाएगी इसकी, जो फोकी होगी वो फोकी कितनी हो जाएगी, एलिप्स की फोकी आप निकालेंगे तो ये आपके पास जो फोकी होगी वो क्या होती है, +-a ही। भाई क्या होती है, +-a कॉमा 0 होता है, तो लगा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा प्लस हो गया ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 हो गई, ई की वैल्यू कितनी हो रही है, ई की वैल्यू निकालेंगे, ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 और 16 में से बड़ा होगा तो 16/5 और ये अंडर रूट के बाहर आएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 हो गया कॉमा 0 हो गया। इस तरह से देखेंगे +-4 0 ये फोकी हो गई, यही फोकी होगी उसकी। अब हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी की बात कर रहा है, फॉर हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो ए ई की वैल्यू होगी वही 4 के बराबर होगी। अब यहाँ से ई की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा ए = 4/2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 2 होगी। तो हाइपरबोला के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, वो कितनी होगी 4 हो जाएगी। अब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर = ए स्क्वायर की जगह आपने 4 कर दिया और ई स्क्वायर होता है यानी 4 - 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई और ये आपके पास 12 हो गई, ये हो गया। अब आराम से इसे आप लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हाइपरबोला आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो हाइपरबोला आपके पास होगा वो हो जाएगा x² अपॉन ए स्क्वायर आपका कहाँ है 4 है, -y² अपॉन हो जाएगा 12 = 1। यहाँ से देखेंगे 4 LCM हो जाएगा, 4 जाएगा तो 4 इधर भी आपका जा सकता है, नहीं तो दोनों का 4 यहाँ से हो जाएगा आपके पास। दिस इम्प्लाइज ये 12 LCM 12 ले लीजिए, 12 ले लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 3x² होगा -y² और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, =12 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, ये सेकंड ऑप्शन इस तरह से सही आंसर है।
सेकंड ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, और ये है एग्जाम्पल आपका 11। एग्जाम्पल नंबर 11 है आपका। 11 में भी देखिएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज कंजुगेट एक्सिस दे दिया है। इसमें आपको जो दे दिया है वो कंजुगेट एक्सिस दे दिया है, और वो दिया है 5। कंजुगेट एक्सिस का मतलब आपको 2 भी दे दिया। कंजुगेट एक्सिस का मतलब आपको 2 भी दे दिया। तो चलिए यहाँ पर 2 भी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया। और क्या कह रहा है, और कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी, दोनों के बीच की फोकी की डिस्टेंस दे दिया, यानी 2AE दे दिया। और 2AE का मतलब आपके पास हो गया, ये क्या हो गया, 13 हो गया। 2AE का मतलब आपके पास क्या हो गया, 13 हो गया। चलिए तो यहाँ से वैल्यूज निकाल लीजिए। अब यहाँ से यदि हम बात करेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू जो आपके पास हो गई, B की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 5/2। B की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। अब हम ये भी जानते हैं कि जो B स्क्वायर होता है वो A स्क्वायर और E स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। B स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 25/4 इक्वल टू A स्क्वायर। अब E स्क्वायर की भी वैल्यू की हम यहाँ पर बात करेंगे, नहीं तो ऐसा करिएगा, यहाँ से A स्क्वायर E स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, -A स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर यानी यहाँ से यदि हम लेंगे, दिस इम्प्लाइज यदि यहाँ से AE की बात करें तो AE इक्वल टू हो जाएगा 13/2। यहाँ पर लगा दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 25/4 इक्वल टू 169 अपॉन हो जाएगा 4 माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो A स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से जो A की यहाँ से 4 और 4 यहाँ से करेंगे, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 144, ये कितना हो रहा है 100, ये आपका 25, 4 हो जाएगा, 4 144, 144 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 से 24। ए की वैल्यू आपकी जो हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 आएगी, और ए की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, 6 होगी। ए की वैल्यू आपके पास 6 होगी। अब हाइपरबोला आपको लेना था, तो हाइपरबोला अब आप आराम से ले सकते हैं। हाइपरबोला आपका क्या है, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये 36 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की जगह पर आपका कितना है 5/2 है, तो 25/4 हो जाएगा और इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। 25/4, 4 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर, 4 चला जाएगा ऊपर, तो बाई का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए एक्स के कोफिशिएंट से, तो बाई का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए एक्स के कोफिशिएंट से। तो ये और एक्स, यहाँ बाई हमने नेगेटिव लिया, ये ऑप्शन सही होगा आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर निकल के आएगा, ये आप देख लेंगे। आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो है आपका अगला एग्जाम्पल, और ये है द इक्वेशंस ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस। इनको ध्यान दीजिएगा, इनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है, इन पर विशेष फोकस आपको रखना है। यहाँ पर जब हम हाइपरबोला की बात करते हैं, यहाँ पर आपको कंजुगेट एक्सिस दे दिया है, ट्रांसवर्स एक्सिस दे दिया है। तो यहाँ पर करना क्या है, ये ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको। हाइपरबोला यहाँ पर लिखेंगे, हाइपरबोला अब जैसे एनी पॉइंट P होता है, उसी पॉइंट P से इसकी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो पहले वाले में जो यहाँ पर हम हाइपरबोला में लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं, वो कंजुगेट वाली लगाएंगे। यहाँ पर कंजुगेट वाली लगाएंगे, तो कंजुगेट वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 2x माइनस वाई प्लस 4 ये होगा, अपॉन अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 और प्लस 1, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। अब अपॉन क्या करना है आपको, अब अपॉन क्या करना है अभी बताते हैं, जो करना है आपको अपॉन में, ठीक है। अपॉन में जो आपको लेंथ बता रहा था, है ना, अपॉन में जो आपको लेंथ बता रहा था उस लेंथ पर बात करनी है। चलिए अभी इन पर भी हम लोग बात करेंगे, अभी बात करते हैं लेंथ वाली। अब यहाँ पर आप क्या करना है, नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव लगा के अब यहाँ पर जो ट्रांसवर्स वाला करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास x + 2y, और ये हो जाएगा -3 -3
अपॉन अंडर रूट में यही यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका पूरा होल स्क्वायर कर देना है और अपॉन करना है। क्या करना है अब यहाँ देख लीजिएगा, वो कह रहा है कि द इक्वेशंस ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला और रेस्पेक्टिवली ये एंड देयर रेस्पेक्टिव लेंथ, यानी ये जो आपको दे दिया ये देखिएगा, ये पहला कौन सा दिया ट्रांसवर्स, यानी ए की वैल्यू जो 2a की वैल्यू है आपको अंडर रूट 2 दिया है, यहाँ पर 2a की वैल्यू दिया है वो अंडर रूट 2 दिया है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ये अंडर रूट 2 अपॉन 2, इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा और इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखिएगा 2b की वैल्यू जो दे दी है वो क्या दे दी है आपको 2 अपॉन अंडर रूट 3 दे दी, तो जो b की वैल्यू होगी वो 1 अपॉन अंडर रूट 3 होगी, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 1। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आप देखेंगे तो यहाँ से 1 अपॉन 3 3 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 आना चाहिए इसके साथ में और उसके साथ में आपका क्या होना चाहिए 3 आना चाहिए। तो चेक कर लीजिएगा, इनको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अंडर रूट 5 है तो 5 नीचे आएगा है ना, उधर से भी अंडर रूट 5 नीचे आएगा तब दूसरी साइड में जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 अपॉन, चूँकि होल स्क्वायर हो रहा है ना तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5, यहाँ पर 2 अपॉन 5 आना चाहिए इसके साथ में और उधर 3 अपॉन 5 आना चाहिए, तो 2 अपॉन 5 ये सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। इस तरह से देखिएगा आगे अब हम लोग और बात करते हैं और ये है अब आपका द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, इस पर बात की जा रही है कि इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए निकाल दीजिए, हमने तो आपको बताया ही था वैसे इन सब मामलों में कि आप आराम से ऐसी चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसेंट्रिसिटी के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि इसेंट्रिसिटी के लिए पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसमें हमने क्या कहा था डिफरेंस निकालते हैं, तो 9 में से -16 को घटाएंगे 25 हो जाएगा अपॉन दोनों में से जो छोटा होता है उसे लगाते हैं तो 9 लगाएंगे और 9 लगाएंगे तो इस तरह से एक मिनट छोटा नहीं, इसमें हमें क्या लेना होता है बड़ा लगाना पड़ता है, छोटा उसमें लगाते थे, इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा बड़ा लगाना पड़ेगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा है ना, चूँकि हमने यहाँ प्लस किया है, इन दोनों में जो बड़ा होगा 16 बड़ा है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे 16 लगाएंगे, 16 लगाएंगे, माइंड से निकल गया था इलिप्स वाला ध्यान में आ गया था, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/5, ये आपके पास आ गया 4/5। इस तरह से जो ऑप्शन आपके पास सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सेकंड ऑप्शन सही आंसर है आपका। अब आगे देखिए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं और अगला एग्जाम्पल है आपके पास में, अगला एग्जाम्पल है आपके पास में कि एक ए और बी है रेस्पेक्टिवली बी द सेमी ट्रांसवर्स एंड सेमी कंजुगेट, यानी ए और बी ट्रांसवर्स और कंजुगेट ये ले लिया है, इसमें इसेंट्रिसिटी ई दे दी है जो इसे सेटिस्फाई करती है, फोकस दे दिया है 5,0 एंड ये आपको करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी हमको दे दिया इसे पहले हम लिख लें, यहाँ पर ये हमारे पास है, ये है 9e स्क्वायर माइनस 18e और प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से इससे हमें वैल्यू निकालनी है कि e की वैल्यू क्या होगी, चूँकि जिससे हमें इसेंट्रिसिटी पहले पता चल जाए। इसेंट्रिसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ प्लस करके 18 बनाना है, 9 पंजे 45 और 15 तिया 45 और 15 और 3 18, ठीक, तो ये हो जाएगा 9e स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15e होगा माइनस 3e होगा प्लस 5 इक्वल टू 0। और वैसे इनको शॉर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था उसमें, वही आपको यूज करना है, वही यूज करना है, उसी पर प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखिएगा, उसी पर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं तो इसे इसीलिए लेके चलता हूँ कि आप लोगों को ये ज़्यादा तैयार रहता है तो ये आपकी समझ में आ जाए, अभी उसे लिख दूंगा तो दिक्कत होगी, तो आपको वो तैयार करके चलना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यदि वो आ रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसे ही तैयार करना है। यहाँ से तो मैं सिर्फ आपका काम चला रहा हूँ, ये हो जाएगा 3e हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3e हो जाएगा और -5 हो जाएगा, -3 कॉमन हो जाएगा तो e - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे एक तो ये 3e - 3 आपके पास हो जाएगा और एक हो जाएगा 3e - 5 इक्वल टू 0।
तो एक तो यहाँ से देखेंगे ई की वैल्यू 1 आ रही है और एक आएगी 5/3, तो ये तो नॉट एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि फॉर हाइपरबोला के लिए हम जानते हैं, फॉर हाइपरबोला के लिए हाइपरबोला के लिए हम जानते हैं कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो 5/3 है ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो ई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 5/3 हो जाएगी। सो इसीलिए जो ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5/3 होगी। ये 5/3 आपने रख दिया, तब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, अभी दे रखा था ना ये, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू जो फोकस आपने लिया है, एस जो लिया है ये 5,0 लिया है, ये क्या होगा, ये ए ई कॉमा 0 इस तरह से भी तो डिनोट कर सकते हो। तो ए ई इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, ई की वैल्यू आपको मालूम है, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5 × 3/5 होगा, इक्वल टू आपका क्या होगा 3। ए पता चल गया तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 होता है, लगा दीजिए, ए स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, बी ई स्क्वायर ई की वैल्यू आपने कितनी निकल के आई थी 5, तो ये हो जाएगा 25/9 हो जाएगा -1, तो ये आपका निकल के आएगा 16। बी स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, डायरेक्ट इसका इसमें कोई काम नहीं रहा, ठीक है। ये हमें निकालना है, वो क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर हमें पता चल गया, बी स्क्वायर पता चल गया है, तो ये हो जाएगा 9 - 16, तो इक्वल टू हो जाएगा -7। इस तरह से देखेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास जो सही आंसर होगा वो कौन सा आंसर सही होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आज इसी के साथ में क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं, नेक्स्ट फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।